गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम क्लास 6 के लिए आज एक पोएम लेके आए हैं। इस पोएम का नाम है वोकेशन। वोकेशन क्या होता है बच्चों? वोकेशन का मतलब होता है कोई भी व्यवसाय, काम धंधा या प्रोफेशन। जो लोग काम करते हैं ना, उन सबको वोकेशन बोलते हैं। और इसके जो पोइट हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर वैसे तो मूल रूप से ये बंगाली लेखक हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में भी काफ़ी कुछ लिखा है। तो इन्होंने एक पोएम लिखी है वोकेशन। इसमें एक छोटा बच्चा होता है जो विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय है, काम करने वाले हैं, उनको देखता है और उनके जैसा ही बनना चाहता है। तो आज हम देखेंगे कि इस पोएम में कि बच्चा क्या बनना चाह रहा है, किन किन को वो देख रहा है, क्या क्या व्यवसाय वो देख रहा है। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। तो ये हमारी पोएम है बच्चों, वोकेशन। तो इसमें पहले क्या लिखा है ये देख देते हैं हम कि ऑन आवर वे टू स्कूल। कि पोइट कहता है कि जैसे ही हम स्कूल में रास्ते में जाते हैं या मार्केट के रास्ते में जाते हैं, यू सी मैनी पीपल, कि आप बहुत से लोगों को वहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं? दे आर एट वर्क, पीपल एट वर्क। आप बहुत से लोगों को काम करते हुए देखते हैं जब आप स्कूल या मार्केट जाते हैं उस वक्त। इन पेयर्स यानी जोड़ों में, आप क्लास में जोड़े बनाइए, डिस्कस, फिर विचार कीजिए। व्हाट यू हैव नोटिस्ड, कि आपने क्या नोटिस किया जब आप स्कूल जा रहे थे या मार्केट जा रहे थे, तब आपने क्या देखा, उस पर आपको डिस्कस करना है, विचार करना है। देन रीड दिस पोएम, फिर ये पोएम पढ़ें। यू मे रीड इट अलाउड विद ए पार्टनर इफ यू लाइक। अगर आप पसंद करते हैं तो अपने साथी के साथ इसे अलाउड यानी जोर से पढ़ें। तो यहाँ पोएम में जो पहला स्टेंजा है, फर्स्ट स्टेंजा है, उसमें क्या लिखा हुआ है देखो आप बच्चे। फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है कि व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि व्हेन द गोंग साउंड्स। यहाँ गोंग का मतलब है कि जो स्कूल की घंटी होती है, ये देखिए, ये गोंग, इसको गोंग बोलते हैं। ठीक है, ये एक वैसे मेटल की एक प्लेट होती है जिसको मतलब रिंग करके बजाता है। सामान्यतः इसको हम स्कूल में बेल बोलते हैं, घंटी। ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड है साउंड्स। साउंड का मतलब रिंग्स यानी बजना। ठीक है, तो जब घंटी बजती है 10 यानी 10 बजे स्कूल की घंटी बजती है, तो यहाँ ये कह रहा है कि व्हेन द गोंग साउंड्स 10, कि 10 बजे जब सुबह स्कूल का घंटा बजता है, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन, जब मैं हमारी गली से होता हुआ स्कूल की ओर जा रहा होता हूं, तब एवरी डे आई मीट द होकर। यहां आकर है कि एक चूड़ी बेचने वाला होता है, वो चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, कि मैं हर रोज एक होकर से मिलता हूं, चूड़ी बेचने वाले से, जो हमेशा बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ये चिल्ला रहा होता है। तो चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, क्रिस्टल होता है कोई बढ़िया कांच, तो उसकी चूड़ियाँ। आगे इसी पैरे में क्या कहता है कि एवरी डे आई मीट द होकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, कि चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, ये वो चिल्ला रहा होता है, ऐसे मैं होकर से मिलता हूँ। ये होता है होकर बच्चों। ठीक है, जो फेरी वाला होता है उसको हम होकर बोलते हैं। तो यहाँ आगे क्या कहता है कि देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, कि यहाँ पर उसको कोई जल्दी नहीं है। हरी को होता है जल्दी, कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे जल्दी जाने के लिए कहे, यानी वो आराम से चलता है, उसे कोई जल्दी नहीं है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, और कोई ऐसा रोड या रास्ता नहीं है कि उसे वही लेना होगा। ठीक है, कि उसे उसी रास्ते से जाना होगा, उसके लिए ये चीज बाध्य नहीं है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां उसे जाना ही होता है।
यानी अब वो अपनी मर्जी से किसी रोड पे जाता है, अपनी मर्जी से किसी स्थान पर जाता है, प्लेस पर, ठीक है, और उसे हरी यानी जल्दी भी नहीं है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है उसका कि उसी समय उसे घर आना होता है, ठीक है। यहां इस पॉइंट का या इस बच्चे का कहने का मतलब यह है कि जो हॉकर है वो बड़े ही आनंद से कहीं भी जा सकता है, कभी भी जाता है, उसके लिए कोई भी बाध्यकारी चीज नहीं है। लेकिन एक बच्चा जो होता है वो स्कूल में जाता है तो उसे निश्चित गली से जाना होगा, निश्चित टाइम पर जाना होगा, निश्चित टाइम पर उसे घर आना होगा। अब वो कहता है कि बच्चा है वो तो बंद गया है, लेकिन जो ये हुक्कर है ये फरी है और मैं इसके जैसा ही फरी बनना चाहता हूं ताकि मैं भी कहीं घूम फिर सकूं। अब ये कह रहा है कि आई विश आई वर ए हुक्कर, कि मेरी इच्छा है कि काश मैं भी एक हुक्कर होता, कि मैं भी बनूं। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल, कि मैं अपना पूरा दिन बिताऊं ये चिल्लाते हुए चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ या क्रिस्टल बेंगल्स ये करते हुए मैं चिल्लाऊं, ये मेरी इच्छा है, आई विश। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है, जब ये स्कूल से घर आता है तो उस वक्त ये क्या देखता है कि व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जब 4 बजे छुट्टी होती है, आई कम बैक फ्रॉम स्कूल, कि मैं स्कूल से वापस आ रहा होता हूं। 4 बजे छुट्टी, देखिए छुट्टी का टाइम देखिए आप ध्यान से, 4 o'clock, ठीक है। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, कि किसी घर की जिक्र कर रहा है ये, कि उस घर के गेट से मैं देख सकता हूं क्या, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, कि जो माली है वो जमीन को खोद रहा है, ठीक है। डिगिंग यानी खोदना, खोदना, डिगिंग, ठीक है। गार्डनर होता है माली, गार्डन से गार्डनर, माली। अब जो गार्डनर होता है वो क्या करता है, ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। अब देखिए स्पेड होता है ये जो ये कुदाड़ी होती है या जो इसकी कस्सी होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेड, ओके। ही डज, वो वही करता है, व्हाट ही लाइक्स, जो उसे पसंद आता है, विद हिज स्पेड, यानी अपनी जो स्पेड है, कसी है, खुरपा है, उससे वो अपनी मर्जी का काम करता है, ठीक है। ही सोयल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, कि वो अपने कपड़ों को गंदा कर लेता है, मिट्टी से भर लेता है, विद डस्ट, ठीक है, धूल से गंदा कर लेता है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कि कोई भी उसे ऐसा करने के लिए रोकता नहीं है, ठीक है, उससे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगता है उससे, ठीक है। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, यहां है कि बेक का मतलब होता है पकना, यदि वो धूप में तप रहा होता है उस वक्त भी, या फिर वो पसीने से वेट यानी गीला हो जाता है। दो बातें देखो आप, या तो वो धूप में तप गया है, बेक हो गया है, या फिर वो गेट्स वेट, धूप में वो पसीने से गीला हो गया है, तब भी उसे कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि बच्चा कह रहा है कि मैं जब मिट्टी में हो जाता हूं ना, तब तो मेरे घर वाले मुझे रोकते टोकते ज्यादा हैं, ठीक है, लेकिन उसे कोई नहीं रोकता है, किसको, गार्डनर को। अब बच्चा कहता है कि काश मैं भी एक गार्डनर होता। देखिए आगे क्या कर रहा है कि आई विश आई वर ए गार्डनर, कि मेरी इच्छा है कि काश मैं भी एक गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन, मैं सारा दिन उस बाग में खोदता, विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि कोई भी मुझे खोदने से फिर नहीं रोकता, यानी मैं बच्चा हूं तब मुझे रोक रहा है, अगर मैं गार्डनर होता ना तो फिर मुझे कोई नहीं रोकता। यानी बच्चे की इच्छा है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कर रहा है, जैसे ही जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, कि जैसे ही शाम को अंधेरा होता है, गेट्स डार्क मतलब नाइट हो जाती है, एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, और मेरी माँ है मुझे वो बिस्तर में सुला देती है। सेंड मी बेड का मतलब होता है बिस्तर में सुला देना, मेरी माँ है मुझे बिस्तर में सुला देती है। आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, थ्रू माई ओपन विंडो, मेरी खुली हुई खिड़की से मैं क्या देखता हूं, कि द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉचमैन होता है चौकीदार, कि वो गली में अप एंड डाउन यानी इधर उधर जा रहा है। ये देखिए आप, ये वॉचमैन है और ये गली में कहाँ जा रहा है, देखो आप,
ये गली में जा रहा है, अभी इसके बारे में बताएगा। द लेन इज डार्क एंड लोनली। अब देखिए, जो गली है, ठीक है, जो गली है वो क्या है, डार्क, अब अंधेरा है, और लोनली यानी नाइट है तो अकेली है, यानी वो अकेला है बिल्कुल। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जाइंट। जाइंट होता है राक्षस, विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो स्ट्रीट लैंप होते हैं ना, ये देखो आप, ये स्ट्रीट लैंप है, ये ऐसे खड़ा है जैसे कोई राक्षस खड़ा हो अंधेरे के अंदर, और इस पे जो लाइट जल रही है ना, ये ऐसे लग रही है जैसे इसके एक हेड में एक रेड आई हो, लाल आंख हो इसकी, जो माथे में, ठीक है, ऐसे ये लग रहा है। स्ट्रीट लैंप बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों, गली में जो लैंप लगता है उसको। ओके, अब इसके बारे में कहेगा ये वॉचमैन के बारे में। क्या कह रहा है कि द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, कि जो अपनी लालटेन है उसको स्विंग्स होता है ऐसे ऐसे हिलाना, आगे पीछे हिल रही है ना, जैसे हिलती है, चलता है तो, कि वो अपनी लालटेन को स्विंग्स हिलाता है। एंड वॉक्स विद हिज शैडो, और अपनी छाया के साथ चलता है एट हिज साइड, यानी अपनी उसकी छाया है इस साइड, उसकी छाया भी चल रही है, देखो आप इधर से, इधर छाया जाएगी ना इसकी शैडो, तो अपनी छाया के साथ वो चलता रहता है उसको हिलाते हुए। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और अपनी पूरी जिंदगी में कभी वो बेड में नहीं जाता, यानी वो सोता नहीं है, यानी मेरी माँ मुझे सिला देती है, और ये जो है ये सोता ही नहीं है, ठीक है। अब बच्चा कहता है कि काश मैं भी ये वॉचमैन होता तो मुझे भी सोना नहीं पड़ता, मुझे भी जाग के आनंद आते। अब ये कहता है काश मैं भी वॉचमैन होता। अभी देखिए, आई विश आई वर ए वॉचमैन, कि मेरी इच्छा है कि काश मैं भी चौकीदार होता। वॉकिंग द स्ट्रीट एट नाइट, ऑल नाइट, पूरी रात गली में चलता रहता। चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, कि मैं अपने लालटेन से पूरी परछाइयों का पीछा करता रहता। तो इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम का नाम क्या है। तो आपको स्पेलिंग ध्यान से करनी है कि वोकेशन, तो आपका आंसर ये हो जाएगा VOCATION, वोकेशन। ये गलत है, ये भी स्पेलिंग गलत है, ओके, रॉन्ग, आपको राइट ही करना है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशन, कि वोकेशन का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ओके। तो इसका जब मीनिंग देखेंगे वोकेशन का, तो ये होगा बिजनेस, यानी काम धंधा या व्यवसाय। नेक्स्ट आप देखेंगे हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, कि इस पोएम का पोएट यानी कवि कौन है, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। आप देख लेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रेमचंद नहीं है, वाल्टर नहीं है, कार्ल मोरे भी नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हेन द गोंग साउंड्स इन द मॉर्निंग, यानी जब स्कूल का घंटा है वो कब बजता है सुबह, तो वो एट 10, आपने देखा हो कि 10 बजे सुबह बजता है। नेक्स्ट आप देखेंगे व्हाट इज द हॉकर सेलिंग हियर, कि हॉकर है वो क्या बेच रहा है, तो आपको पता होगा कि वो टॉयज नहीं है, वो चीज नहीं है, ग्लासेस नहीं है, बैंगल्स, चूड़ियां बेच रहा है वो, क्रिस्टल बैंगल्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द वॉचमैन डूइंग व्हेन ही सा थ्रू द ओपन विंडो, जब उसने खिड़की से देखा तो वॉचमैन क्या कर रहा था, ठीक है, वॉचमैन क्या कर रहा था, कि वॉकिंग अप एंड डाउन, ये आपका आंसर आ जाएगा कि वो इधर उधर जा रहा था। स्लीपिंग ऑन द बेंच, ये भी गलत है। फाइट विद अदर पर्सन, दूसरे पर्सन से लड़ रहा था, ये भी गलत है। स्टैंडिंग ऑन नियर द गेट, ये भी गलत है, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे कि व्हाट डज ही कैरी इन हिज हैंड, कि जो वॉचमैन है वो अपने हाथ में क्या लिए हुए है, कैरी का मतलब लेना, हैंड यानी हाथ, अपने हाथ में उसने क्या ले रखा है, तो विशल है, टॉर्च है, लैंटर्न है, ये बिग स्टिक है, लैंटर्न है, सॉरी लालटेन उसने ली हुई थी ना, तो आपका आंसर यहां पर ये सी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही शाम को अंधेरा होता है तो क्या होता है, कि माई मदर सेंड मी टू बेड, कि मेरी माँ मुझे बेड में बिस्तर भेज देती है। माई मदर गिव मी फ्रूट्स टू ईट, ये गलत है। माई मदर रिफ्यूज टू गो टू आउटसाइड, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज।
तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा माई मदर सेंड मी टू बेड, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये कहता है व्हाट डज द वर्ड गोंग इन द पैसेज मीन। गोंग का मतलब क्या है, तो गोंग का मतलब है कि कोई घंटा होता है बच्चों। तो यहाँ आपका आंसर आप देखेंगे, ध्यान से देखें बच्चों, कि ये टाइप ऑफ केज, ये भी गलत है। ए मेटल ऑब्जेक्ट विच मेक्स लाउड साउंड व्हेन वन हिट्स इट, ये ओके, कि एक मेटल की कोई ऑब्जेक्ट होता है जिस हिट करने से उसमें आवाज आती है। ओके, आगे आप देखेंगे तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज ही सी द गार्डनर डूइंग, कि उसने देखा कि गार्डनर है वो क्या कर रहा है, जो माली है वो क्या कर रहा है। तो यहाँ आप आंसर देख सकते हैं, 4 आंसर आपके सामने है, कटिंग द ट्रीज, क्लीनिंग द गार्डनर, या डिगिंग द अर्थ विद हिज स्पेड एंड सोइलिंग हिज क्लोथ्स। तो आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, डिगिंग द अर्थ, कि वो जमीन को खोद रहा है अपनी कुदाली से और अपने कपड़े गंदे कर रहा है। आंसर आपका सी हो जाएगा। तो इस पॉइंट में इतना ही काफ़ी है बच्चों। थैंक यू। ओके।